हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट इनकम टैक्स। आज हम इनकम टैक्स के ऑरिजिन एंड पर्सन का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग टू इनकम टैक्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आगे कहाँ से आया था? इट कम्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स. So entry 82 of the Union List, that is List 1, in the 7th schedule to the Article 246 of the Constitution of India, gave power to Parliament to make laws on taxes on income other than agriculture income. यानी कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देती है ताकि वो टैक्सेस लेवी कर सके अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लेवी होती है। सेवेंथ शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 मतलब क्या होता है? सेवेंथ शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होते हैं: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में होता है यूनियन गवर्नमेंट लॉज को फ्रेम करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज को फ्रेम करती है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज फ्रेम करती है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल एंड स्टेट में, सेंट्रल प्रिपेयर कर जाती है। सो यूनियन लिस्ट में जो भी लॉज बनता है इट इज़ रिलेटेड टू द डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में पॉलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। सो इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? एवरी पर्सन को आके पिछले साल के इनकम के ऊपर असेस करके उनको टैक्स पे करना होता है। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स पेड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं? It may be individual, HUF, Hindu United Family, association of persons, body of individuals, firm, company, AJP, artificial juridical person, and local authority. So everything we will understand point by point. What do you mean by individual? Individual मतलब एक selfhood या entity भी हो सकता है। HUF मतलब हिंदू यूनाइटेड फैमिली, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोल सकते हैं। इसमें एवरीथिंग कवर हो जाते हैं, राइट फ्रॉम एंसेस्टर से लेके अनमैरिड डॉटर्स, वाइफ्स, सब कवर हो जाते हैं। सो HUF इज़ अ फैमिली lineally descendant from a common ancestor including their wives and married daughter. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ आके पैसे कमाते हैं। मेंबर्स आगे नेचुरल ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी, LLP भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी शुरुआती दिनों में 50 जन से मिलके एक ओनर माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। एक एसोसिएशन बना के उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होकर डेवलप हो गया और रिजल्ट आज आपके सामने है। बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, नेशनली इंटरनेशनली आज वो डेवलप कर चुका है। सो इन द बिगिनिंग 50 पीपल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा था। सो दैट इज़ एसोसिएशन। और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में आके नेचुरल ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, कंपनी, LLP भी हो सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स जॉइन विद एन इंटेंशन टू अर्न सम इनकम। बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों का मीनिंग सेम ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल्स ही कवर होते हैं, इसमें कोई भी कंपनी या LLP या कोई अदर आर्टिफिशियल पर्सनस इंक्लूड नहीं होता है। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, इसमें आके लीगल एंटिटीज़ भी हो सकता है, नेचुरल ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय फर्म? फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म होता है, जो बेसिकली इसका डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर दिया हुआ है। बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2-3 लोग संधि बनाते हैं, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ मिलके फर्म नेम डाल के अपनी बिजनेस को कैरी आउट करते हैं, राइट? सो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड फर्म नेम। ठीक है। देन आता है कंपनी। व्हाट डू मीन बाय कंपनी? कंपनी मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, बॉडी हो सकता है, इंडियन कंपनी हो सकती है या फॉरेन कंपनी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कंपनीज हैं जो इनकम टैक्स के अंदर आ जाते हैं। सो कंपनी इज अ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. इट मे बी इंडियन कंपनी, एनी अदर कंपनी दैट इज लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. एग्जाम्पल गूगल, रिलायंस, एक्सेट्रा. सो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब क्या है? एक जुरिस्टिक पर्सन है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के अंदर क्यों जोड़ा गया था? बहुत साल पहले क्या हुआ था,
कि जैसे बाबा स्वामी जी लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, इतना ज़्यादा अरबों करबों पैसे कमा रहे थे। जब इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ जाके पूछी इतने पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स क्यों नहीं भरते हो, तो वो स्वामी जी बोलते हैं कि ये पैसे जो भी हैं वो भगवान की देन है, डोनेशन से आए, भगवान से जाके पूछो, हमको नहीं पता। तब जाके ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का कॉन्सेप्ट एवरी पर्सन की डेफिनेशन में जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे जो भी आइडल, डीटी या चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी डोनेशन आता है उसके ऊपर टैक्स पे करना ही होता है। दैट्स वाई आज हर चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी स्वामी पंडित होते हैं उनको टैक्स पे करना ही होता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रिलेटेड वीडियोस। देन व्हाट डू मीन बाय दिस? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज ए non-human legal entity. It's not a single natural person. For example, idol, deity, charitable institutions. नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया के सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज टू कॉमन पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एग्जाम्पल ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन, कैंटनमेंट बोर्ड, ये सब लोग एक पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनके सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आके क्या होती है, पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, राइट। सो पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। चलो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।